वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। हमारे साथ हैं अभी ब्यूटी एक्सपर्ट अनुशे, हु इज़ अ वेरी यंग मेकअप आर्टिस्ट एंड उन्होंने कोर्स किया हुआ है इन ब्यूटी एंड हाउ यू कैन मेंटेन योर स्किन वेल, हाउ यू कैन लुक प्रिटी विदाउट डैमेजिंग योर स्किन एज वेल। हमारे साथ पहले से हैं डॉक्टर काशिफ एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ चैट विद बोथ देम टुगेदर। हाय अनुशे, थैंक यू सो मच आप हमारे शो पे आई। Thank you. हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm good. तो अभी हम डॉक्टर काशिफ से बात कर रहे थे अबाउट ब्लीच एंड हाउ यू शुड यूज़ क्रीम ब्लीच। तो हमें थोड़ा फोकस करना था ऑन द फैक्ट कि अक्सर लोग समझते हैं कि ब्लीच आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है, राइट? सो वी वांटेड टू टेल आवर ऑडियंस कि ब्लीच कैसे इस्तेमाल करें और जैसे कि आपकी स्किन को हार्म ना करे एंड इट गिव यू द इफेक्ट्स ऑफ ब्लीच। मतलब ब्लीच आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू मेक योर हेयर लाइटर ऑन योर स्किन, ताकि आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली वैक्स नहीं कराना पड़े या थ्रेडिंग नहीं कराना पड़े, बिकॉज उससे भी दाने पड़ जाते हैं। एम आई राइट? Yep, बिल्कुल। तो आप हमें बताएं कि ब्लीच कैसे इस्तेमाल करें। बेसिकली ज़्यादातर लोग यहाँ पे दे डोंट गो टू सैलॉन्स, प्रॉपर सैलॉन्स, वो घर पे ही बैठ के ब्लीच करते हैं। सो उसका बेहतर ये है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग टू मच ब्लीचिंग पाउडर, आप पाउडर कम करें, यू कैन यूज़ मोर क्रीम, अप्लाई जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, अवॉइड eyebrow areas, avoid your threading areas, upper lip areas and your nose, जहाँ पे ज़्यादा पिगमेंटेशन ऑब्वियस हो जाती है आफ्टर ब्लीच। तो बस ये अवॉइड करें एंड प्रॉपर ब्लीच इस्तेमाल करें। तो फिर अगर आप जैसे कि हमें ज़्यादा ज़रूरत हो रही है इन दिस एरिया, राइट? तो अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो टोन डिफरेंस नहीं आ जाएगा? टोन डिफरेंस तब आता है अगर आप जैसे बिल्कुल ही इरेगुलर लगा रहे हैं। आई वुड से यू शुड अवॉइड योर डार्क सर्कल एरियाज, जो यूजली औरतें समझती हैं कि डार्क सर्कल पर ब्लीच लगाऊंगी तो डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। यू शुड अवॉइड द डार्क सर्कल्स, आईब्रो एरिया अवॉइड करें और बिल्कुल ये आप अपना अपर लिप्स का एरिया अवॉइड करें। नोज़ पे हल्का लगाएं, डोंट स्टफ इट ऑन योर नोज़ जैसे यूजुअली पीपल डू, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक स्किन ऑलरेडी थोड़ी सी इट्स फेयर देन द रेस्ट ऑफ योर फेस। यू हैव योर टी जोन एरिया, सो दिस होल एरिया इज यूजुअली ब्लैक फॉर द लेडीज़। तो इसका ये है कि आप यहाँ फोरहेड की तरफ लगाएं, नोज़ के ऊपर हल्का सा लगाएं और उसके बाद पुट इट मोर ऑन योर चिन एंड चीक एरिया, दैट्स अबाउट इट। ओके, चलें यहाँ पे तो ब्लीच की बात लेट्स कंक्लूड इट अ लिटिल बिट। देखिए, हमें थोड़ी बात करनी थी अबाउट मेकअप एज वेल। तो I'm really glad कि you're here with us because let me just tell all of you, Anusha is only 19 years old. और अक्सर हम देखते हैं कि जो वेल सीजनड ब्यूटिशियंस भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रही हैं, वो ही जो है ना, जो 25 ईयर्स पहले जो मेकअप इस्तेमाल किया जाता था, जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी, वो अभी भी यूज़ होती हैं। यू नो द डार्क रेड लिपस्टिक, चलें ठीक है, अब रेड लिपस्टिक भी वापस आ रही है इन फैशन, लेकिन किन लोगों पे अच्छा नहीं लगता है। और अगर मतलब कि दे हैव Exactly. That's very और important. That's what fashion is about. Fashion इतना outrageous होता है. People come to you and they just want to be fair. They don't realize कि maybe if they become very fair unnaturally, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। एक उनके दिलकशी होनी चाहिए उनके complexion में। वो समझते हैं ब्लीच लगा के बिल्कुल white हो जाएंगे, white. So which is not right. ये सही बात नहीं है। उनको पता चाहिए कि improve हो जाता है, बेहतर हो जाता है और उसमें एक natural look आना चाहिए, दिलकश look आना चाहिए। वो एक खूबसूरत complexion रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो बहुत fairy हो, वो एक बीटिश कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक ग्लो होना चाहिए। That's important. That's what we have to promote कि मतलब कि एक परसेप्शन है ब्यूटी की यहाँ पे कि आपको गोरा होना चाहिए, आपको पतला होना चाहिए, आपको लंबा होना चाहिए। We have to get rid of that perception once and for all. So I wanted to know कि मतलब कि in what quantities आपको मेकअप यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, how मतलब कि एक्सक्यूज मी, जैसे कि यू नो इट्स द मॉर्निंग टाइम, आप ऑफिस जा रहे हो, आप पार्टी में जा रहे हो, आप लंच पे जा रहे हो, आप शादी पे जा रहे हो, यू नो, सो देयर आर दीज डिफरेंट इवेंट्स दैट यू हैव टू गो टू। सो हाउ, इन व्हाट क्वांटिटीज एंड हाउ शुड यू यूज मेकअप? ओके, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह का आप मेकअप इस्तेमाल करें डज मैटर अ लॉट। आपका स्किन टाइप कैसा है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपका स्किन कलर क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। और आपकी स्किन पे कितनी पिगमेंटेशन है, दैट मैटर्स अ लॉट। चलिए फिर एक एक करके लेट्स स्टार्ट विद द फेयर स्किन। फेयर स्किन के ऊपर यूजुअली क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स होते हैं इन स्किन टोन्स। कुछ औरतें होती हैं जो बिल्कुल ही फेयर होती हैं एंड दे इंटेंड टू पुट टू मच ऑफ फाउंडेशन और टू मच मेकअप ऑन देयर फेस,
जिससे वो बिल्कुल ही अलग लग रही होती अलग is such a nice way to say. यस आप सही कह रही हैं, बल्कि फेयर स्किन में फ्रेकल्स भी बहुत होते हैं, हाँ, उनको कैमोफ्लेज करना होता है। बिल्कुल जी। तो फेयर स्किन का आई वुड यूजली से कि जो आपके जैसे फेयर स्किन के ऊपर आपको लग रहा है जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स या कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप फाउंडेशन लगाएं और उसको ब्लेंड करें अच्छी तरीके से। लाइट सा मेकअप करें इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डे और इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस। आई वुड सजेस्ट लिटिल आई शैडो एंड लिटिल मस्कारा एंड काजल एंड लाइट लिपस्टिक इज परफेक्ट। और थोड़ा सा ब्लश, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा दे। डिपेंड्स वेयर यू आर गोइंग इन द डे टाइम। इफ यू आर गोइंग टू अ मार्केट इन द डे टाइम देन आई वुड से डोंट पुट एनी मेकअप एट ऑल, बिकॉज यहाँ का वेदर ऐसा है। एंड उसके अलावा अगर आप so how does weather affect मतलब कि मेकअप आप जितना लगाते हो? अब इट डिपेंड्स आप कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर मार्केट में जा रहे हैं, यू गोना बी स्वेटिंग ऑल ओवर डिपेंडिंग ऑन द मेकअप, यू गोना टाई योर हेयर, इट्स दैट हॉट, तो आई डोंट थिंक इट विल बी सूटेबल फॉर यू टू पुट मेकअप ऑन एट दैट टाइम, क्योंकि फिर आपकी वो स्किन क्लॉग हो जाती है। स्किन बिल्कुल आपकी पोर्स बिल्कुल, बिकॉज एट द मोमेंट जब आपको हीट बहुत मिल रही होती है, योर स्किन पोर्स आर ओपन एट दैट टाइम, और उसके ऊपर इफ यू गोना बी पुटिंग मेकअप ऑन इट, इट्स गोना लीव ऑल द डर्टी एंड देन इट्स गोना लीड टू ब्लैक हेड्स. So that's how it is. So to avoid that, I would say wash your face continuously. That would be great. But जहाँ तक मेकअप का कंसर्न है, वहाँ तक ये है कि लंच का भी लाइट ही होता है मेकअप. Little eye shadow, mascara and an eyeliner would do it, ताकि difference पता चले. As you said, red is back in town. So हल्का सा red shade would be great. Not too red जो बिल्कुल और blood red चला जाते हैं. फेयर स्किन पे येस रेड वुड बी रियली रियली नाइस. और अगर आपका डार्क स्किन है, रेड का हल्का सा लाइटर टोन आप ले लें, इट विल सूट यू. उससे आपकी स्किन थोड़ी ब्राइट लगेगी एज फार एज आई एम कंसर्न. और ब्लश ऑन इज ऑलवेज देयर, राइट, डेफिनेटली. और उसके अलावा आई वुड से बिफोर पुटिंग लिपस्टिक ऑन यू शुड पुट चैपस्टिक, राइट. So, ताकि आपके लिप्स बिल्कुल ख़राब ना हो, बिकॉज सम पीपल इंटेंड नॉट टू पुट लिपस्टिक, दे पुट लिप लाइनर, उससे बिल्कुल घिस जाते हैं lips. और वो नजर भी आता है, अच्छा भी नहीं लगता. और जो लाइनर जो है, इट्स नॉट इन फैशन एनीमोर. I'm so sorry, it's not in fashion. Let's tell everybody, stop using lip liner, please. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर काजल, आप हमें बताएं कि मेकअप से प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं ज़्यादातर? देखिए बिल्कुल सही बता रही है नौशी. अगर आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता है और आपने गलत मेकअप यूज कर लिया, देन यू विल हैव एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस व्हिच इज एन एक्जिमा ऑफ योर स्किन. उसके अंदर आपको इचिंग होती है, रेडनेस होती है, आपको थोड़े से पिंपल्स की तरह लीजन्स निकल सकते हैं. तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि दे शुड नो विच मेकअप दे आर यूजिंग फॉर विच टाइप ऑफ स्किन. राइट. अगर वो सनब्लॉक लगा लें और अगर स्किन सेंसिटिव है उसके ऊपर मेकअप यूज करें तो थोड़ा सा शील्ड हो जाएगा. इट्स अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ दे आर गोइंग आउट इन द सनलाइट. तो ऊपर अपना सनब्लॉक लगा लें, ऑफ कोर्स रिकमेंडेड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर द स्किन टाइप. और फिर उसके ऊपर मेकअप यूज करें तो उनकी स्किन भी सेफ रहेगी और मेकअप भी रहेगा उनके फेस पर. राइट. तो अनुषा, सनब्लॉक यूज करने से मेकअप की वो क्वालिटी कम नहीं हो जाती है? मतलब कि समटाइम्स वो रहता नहीं है. डिपेंड करता है आप कौन सा सनब्लॉक आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको दिया है. क्योंकि अगर आपकी बहुत ही हाईली सेंसिटिव स्किन है, दे विल गिव यू सनब्लॉक जो बिल्कुल ब्राइट वाइट होता है. तो ऑलरेडी जो आपका फेयर लगने का इरादा था, वो तो आप फेयर लग रहे हैं. वो आपने बात की थी पहले भी. मेरे पास काफी पेशेंट्स होते हैं, मैं उनको ये सनब्लॉक का कॉम्बिनेशन देता हूँ. तो मैं कहता हूँ मे बी यू डोंट नीड अ फाउंडेशन आफ्टर दैट. आप उसके साथ यू कैन यूज द अदर थिंग्स लाइक लिपस्टिक, मस्कारा यूज कर लें. आई थिंक मस्कारा इज द बेस्ट प्रोडक्ट एनीबॉडी कैन हैव. आप सिर्फ मस्कारा लगाएं तो योर आईज and that's what everybody wants, right? To make the eyes pop. अच्छा, तो हम मेकअप के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे ऑलरेडी. तो आपने किया कि लंच तक और इवन अगर आप कोई हल्की फुल्की गैदरिंग में जा रहे हैं, आप लाइट आई शैडो लगा दें. But what about when it comes to weddings? क्योंकि weddings पे तो let's say लड़कियां तो जाती हैं to show off their clothes, उनके बाल, their makeup, how beautiful they are. तो how much makeup should they put on? Because हमें ये भी फोकस करना होता है कि less is always more. But at the same time, ना भी कम नहीं लगा सकते. That it doesn't seem like you're going to a wedding. तो क्या करना चाहिए exactly? और combinations क्या होनी चाहिए कि अगर shadow dark है तो lipstick light है, तो lipstick dark है तो shadow light है. Yeah, something like that. First of all, for weddings,
या कोई पार्टीज़ हो, उसके लिए आपका जोड़े का कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वेयरिंग ब्रॉन्ज और ग्रीन कलर का आप पहन रहे हैं, ठीक है, आप आई शैडो अपना दे सकते हैं, हल्का सा ब्राउन दे दें और उसके साइड पे आप लाइनर को थोड़ा सा डार्क शेड करके यू कैन गिव अ स्मोकी आई, लिटिल स्मोकी आई, और उसके साथ लाइनर, हेवी लाइनर लगा दें और मस्कारा और ब्लश। अच्छा, अगर आपका आई शैडो डार्क है तो यू गोना पुट अ वेरी लाइट लिपस्टिक। ठीक है, अगर आपका लिपस्टिक बहुत डार्क है या जोड़ा बहुत भरा हुआ है तो आपका आई शैडो जो है बिल्कुल लाइट होना चाहिए। उसके अलावा डिपेंड करता है आपकी आंखें बड़ी हैं या छोटी हैं, क्योंकि कुछ लोग छोटी वाली आंखों के ऊपर स्मोकी जब करते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन जब वो बड़ी आंखों के ऊपर ट्राई होता है तो इट्स नॉट, कुछ ज़्यादा पॉप ही पॉप हो जाता है, बिकॉज स्मोकी आईज इज डेफिनेटली फॉर द आईज टू लुक मच बिगर। डिपेंड करता है आप कॉम्बिनेशन कौन सा ले रहे हैं। जोड़े का कॉम्बिनेशन लीजिए, फाउंडेशन का भी देखें कि you're applying it all over the neck, you're applying it all over the face, you're applying it on the ears as well। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग यहाँ तक फाउंडेशन लगाते हैं, यहाँ पे इतना डिफरेंस नजर आता है। बिल्कुल, you have to make sure that you cover all the skin that's exposed around this area। और उसके अलावा I would say that totally it depends on your जोड़ा, totally, और डिपेंड करता है आपकी एज ग्रुप क्या है, because you don't want that young girls are putting lots of makeup and they're looking older। young जो होती हैं teens के अंदर, उनको हमेशा लाइट ही सूट करता है। उसके अलावा अगर एजड हैं they would put lots of makeup that will make them look much younger actually। जो ज़्यादा कम लगाते हैं वो उनका वो होता है कि you know they're looking old, they're busy in their life, ज़रा ज़्यादा they're gonna pump themselves up, they're gonna feel great as well। हाँ, that's true too। लेकिन अभी फिर से बात वही आ जाती है कि आप प्रोडक्ट सही इस्तेमाल करें। तो आजकल आई थिंक वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आई थिंक मिनरल्स बेस्ड, तो उसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ बुरा भला भी कहा है और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? मिनरल्स, मिनरल बेस्ड आर वेरी गुड, इट्स वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज़ नेचुरल उसमें मिनरल्स होते हैं और वो आपकी नेचुरल स्किन की जो आपकी एक बाय लेयर होता है आपकी स्किन में, उसी से रिलेटेड करके बनाया है। एक्चुअली स्किन को लेकर उसको स्टडी करके उन्होंने उसी की नेचुरल मिनरल्स को लेकर बनाया ताकि रिएक्शन कम से कम हो। तो वेयर डू दे, व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स डू दे यूज? देयर आर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, लाइक उसमें जिंक होता है, सेलेनियम होता है, उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब मेकअप थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता भी है, सो इट शुड लुक नेचुरल बट इट शुड नॉट क्रिएट, वही बात है ना कि स्किन प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए उसके अंदर। उसके अंदर ये आपने मेकअप लगाया उसके बाद किसी को एलर्जी आ रही है, रिएक्शन हो रहा है, दाने निकल रहे हैं, दैट मींस दैट मेकअप इज नॉट सूटिंग देम, उसको सूट नहीं कर रहा है। राइट, और मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स जस्ट टू लेट यू गाइस नो वो पाउडर में होती है, मतलब कि आप ब्रश से आप अप्लाई करते हैं और वो उसमें रिएक्शन बहुत कम आते हैं, बल्कि ना होने के बराबर। अच्छा जी, उसका यही फायदा है कि उसमें रिएक्शन कम से कम आए, इसलिए वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विल बी राइट बैक विद यू एंड डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमारे ऑडियंस को एनलाइटन किया, थैंक यू। तो अब वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी शाज़नीन, शी इज अ फिटनेस एक्सपर्ट, सो डू स्टे ट्यून्ड। विल बी राइट बैक विद अनूशे एंड शाज़नीन ऑन ब्यूटी एंड फिटनेस।